मौर्यकालीन कला। इस काल में हड़प्पा युग के पश्चात पहली बार कला अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तर यानी पत्थर को माध्यम बनाया गया। मिट्टी की कलाकृतियों का निर्माण भी जारी रहा। मृण मूर्तियाँ विकसित रूप में प्रकट हुई, जिसमें मुखाकृतियाँ सांचे द्वारा बनाई जाने लगी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में की थी। वह मगध साम्राज्य का स्वामी था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। उसने एक भव्य और विशाल राजप्रासाद तथा सभा भवन का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राज्यासन पर बैठा और उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र अशोक राजा हुआ। वह बौद्ध धर्मावलंबी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौर्य काल के प्रस्तर का प्रयोग शुरू किया, जिसके पीछे एक निश्चित सोच थी। अशोक ने मौर्य काल में प्रस्तर का प्रयोग किया, जिसने धर्मलिपि को चिरस्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया, ताकि उन मार्गों पर गुजरने वाले यात्री उन्हें पढ़ सकें और धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस प्रकार मोटे तौर पर मौर्य युगीन कलाकृतियों की कला शैली, संरचना और भाव व्यक्त करती है और वह 2 भिन्न धाराओं में निर्मित है। पहली है राज्याश्रित कला, यानी राजा या केंद्रीय सत्ता से अनुप्राणित कला राज्याश्रित कला के रूप में हुई। इसके अंतर्गत मौर्य नरेशों द्वारा बनाए गए राजप्रासाद, स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाएं और स्तंभ हैं। लोक कला वाले में लोक संस्कृति पर आधारित लोक कला। इसके अंतर्गत विशाल यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं तथा लोक कला के रूप में देश भर से प्राप्त असंख्य मृण मूर्तियां हैं, जो तत्कालीन समाज के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के सबल साक्ष्य को प्रस्तुत करती हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला के मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रासाद, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप और अशोक के शिला स्तंभ। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक भव्य राजप्रासाद का तथा उसमें एक विशाल सभा भवन का निर्माण करवाया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री फाहियान विशाल स्तंभों पर आधारित लता पुष्पों और बेल बूटों से अलंकृत तथा ओपदार पॉलिश के कारण राजप्रासाद की अपूर्व शोभा देखकर स्तब्ध रह गई। यह सत्य है कि चमकदार पॉलिश के कारण राजप्रासाद धातु से बना तथा अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण देव निर्मित जान पड़ता था। आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के सुंदर नमूने मिलते हैं। सुदामा गुहा तथा लामेश गुहा। ये गुहा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित हैं। लोमेश ऋषि गुहा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। प्रवेश द्वार के दोनों पंखों पर तिरछे खड़े 2 स्तंभों पर गोल मेहराब है।
जो बीच के एक स्तूप तथा उसके दोनों पार्श्वों में हाथियों की पंक्तियों से अलंकृत हैं। ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप में अस्थि अवशेषों के ऊपर थूहा या समाधि जैसे ऊंचे टीलों का निर्माण वैदिक युग से ही आरंभ हो चुका था। इस परंपरा पर स्तूप निर्माण का प्रचलन बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ साथ विकसित होता गया। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात इन्हीं अस्थियों को अशोक ने एकत्र करवाकर अपने समूचे राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कुछ ही स्तूपों में भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं। मौर्यकालीन स्तूप प्रायः ईंटों से निर्मित थे और निम्नलिखित स्थानों पर ये मौर्यकालीन स्तूप पाए गए हैं। इन स्तूपों में सारनाथ का स्तूप और सांची का स्तूप प्रमुख हैं। अशोक ने अपने समस्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़ों के 30 से 50 फीट तक लंबे स्तंभ खड़े करवाए थे, जिनके ऊपर उत्कृष्ट पशु शीर्षक है। ये स्तंभ नीचे मोटे और ऊपर क्रमशः पतले होते गए। जो भाग भूमि के अंदर गढ़ा जाता था वह अनगढ़, खुरदरा और चौकोर है, परंतु जो भाग भूमि के ऊपर है वह सपाट, गोल और उस पर चिकनी ओपदार पॉलिश है। किसी किसी स्तंभ पर अशोक ने धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। स्तूपों के ऊपर शीर्ष को हाथी, सिंह अथवा बैल की पशु आकृति से सजाया गया है।